नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर आप इस वीडियो तक और इस चैनल तक पहुंचे, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। हमारी सीरीज में जिसमें हम देख रहे हैं अगस्त 2024 के लिए सारी राशियों के लिए यानी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए अगस्त 2024 में क्या गाइडेंस है हम देख रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न से रिलेटेड गाइडेंस। अगर आप सूर्य राशि, चंद्र राशि या लगन राशि यानी कि सन साइन, मून साइन या असेंडेंट किसी भी तरीके से कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि से संबंधित है तो ये वीडियो आपके लिए है। हो सकता है कि आपसे कुछ परसेंट रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो ओपन माइंडेड होके देखिएगा क्योंकि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगस्त 2024 इस महीने में कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लिए क्या गाइडेंस है। सो सबसे पहले हेल्थ फ्रंट पे यानी कि सेहत के लिए देखते हैं। सो हे डिवाइन एंजल्स, हे यूनिवर्स, प्लीज गाइड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स, मकर राशि से जुड़े हुए हमारे व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए क्या गाइडेंस है जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया बताइए। फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024 ऑन द हेल्थ फ्रंट फॉर कैप्रिकॉर्न। 10 of Pentacles, Page of Pentacles, and Knight of Swords। तो ऐसे लग रहा है जैसे कि कैप्रिकॉर्न मोस्टली होते हैं थोड़े से मटेरियल चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। वैसे ही यहाँ पे आप मेहनत कर रहे हो अपनी फैमिली को खुश करने के लिए, खुश रखने के लिए, उनकी सारी ज़रूरतें पूरे करने के लिए आप पूरे जोश से काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। उसका रिटर्न भी आपको मिल रहा है, ऐसे दिख रहा है। और आपका जोश भी वैसा ही दिख रहा है कि यू आर ऑलवेज इन एक्शन मोड फॉर द fulfillment of your needs, of your desires in material life। दौड़ते हुए भी दिख रहे हैं आप जैसे कि आपको कुछ चाहिए। तो इस सारे जो आपके गोल्स आप अचीव कर रहे हो उसमें कहीं आपकी सेहत तो नहीं डगमगा रही, ये आपको देखना है। हम काम करते हैं, मतलब बोलते हैं ना कि काम क्यों करते हैं हम, क्योंकि हम पेट भर खाना खा सके, अच्छी जिंदगी जी सके, हमारी ज़रूरतें पूरी हो सके, थोड़ा सा लग्जरियस लाइफ की हम कामना करते हैं। ये सब कामनाएं करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये जो खुशहाल फैमिली है वो कब खुशहाल रहती, वो कब क्यों खुश है ये फैमिली। इज इट द ओनली मनी? पैसा ज़रूरी है, हम मानते हैं, लेकिन सिर्फ मनी ज़रूरी नहीं। जो खुशी चेहरे पे दिखती वो क्यों है? एक स्वस्थ और हैप्पी खुश परिवार ही ऐसे दिख सकता है। अगर परिवार में कोई बीमार है, किसी की तबीयत ठीक नहीं, तो वो पूरे परिवार पे उसका इफेक्ट आपको दिखता है। तो यही गाइडेंस हमें यहाँ पे मिल रहा है कि भाग दौड़ करो, रोज का काम करो, बुरी बात नहीं, अच्छी बात है वो, लेकिन उसमें अपने तरफ आप इग्नोरेंस मत करो, है ना। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है कि जैसे ये रनिंग करता हुआ आदमी दिख रहा है आपको, थोड़ा सा जॉगिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, थोड़ा नेचर में जाइए, क्योंकि रोज़मर्रा के काम तो हमें करने ही है ज़िंदगी पर, उससे छुटकारा तो है नहीं। लेकिन अगर हम सही नहीं है सेहत में, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो ये जो कमाई है उसका क्या फ़ायदा? ऐसे हम नहीं जी सकते। अगर आपने जो कमाया वो सारा हॉस्पिटल में जाएगा तो फ़ायदा क्या है उसका? तो किस बात के लिए हम भाग दौड़ कर रहे हैं अगर उसको हम एंजॉय नहीं कर पा रहे, उसका यूज़ नहीं कर पा रहे, अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे। तो यहाँ पे आपको फैमिली को टाइम देने में भी गाइडेंस आ रहा है। क्यों? क्योंकि इससे आपकी मानसिक सेहत पे भी अच्छा असर पड़ता है। अगर मन अच्छा है तो शरीर भी अच्छा है, और शरीर अच्छा है तो मन भी अच्छा है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। और सावन के महीने में भी ये आपको एक्सपीरियंस आएगा कि काफ़ी जगह जैसे तीर्थ यात्राएं होती है, हम मंदिर जाते हैं, जैसे शिव जी के मंदिर गए, जैसे सोमवार होता है,
या उपवास करते हैं, तो किसी ना किसी तरीके से हम कुछ ना कुछ ऐसे फेस्टिवल्स शुरू हो जाते हैं सावन में, तो फैमिली टाइम भी उसमें से आ जाता है। अभी रक्षाबंधन आएगा, तो दिख रहा है कि आप फैमिली टाइम के साथ रहोगे तो आपका मानसिक स्वास्थ्य पे भी अच्छा असर पड़ेगा। हाँ, लेकिन खान पान का ध्यान रखना है, तो वो सेहत का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो एंसेस्टर से गाइडेंस लेते हैं। वो फर्स्ट कार्ड ही पॉपअप हो गया यहाँ पे। फील लव्ड एंड कंफर्टेड, मदर अर्थ। मदर अर्थ हमें बता रही है कि जैसे मदर अर्थ हमारी केयर करती है, हमें खाना देती है, हमें पेड़ पौधे देती है, पानी देती है, तो शी इज आवर मदर, हम सबकी वो माँ है। अभी खेती का समय है, जो हमारे किसान भाई है वो सब अपने खेती के कामों में मगन है। क्यों? क्योंकि ये जो सीजन है बरसात का, ये होता है अबंडेंस का, मतलब यहाँ से आप जितना अभी बोगे उसका दुगना तिगुना चौगुना अनेक गुना आपको मिलता है मदर अर्थ से। क्यों? क्योंकि उसको पहले नर्चर करना पड़ता है। अगर आप बीज बोगे और कल वहां से धान निकलेगा, ऐसा नहीं होता, उसको समय देना पड़ता है। वैसे ही आपकी सेहत का है, अगर आप अभी ध्यान दोगे तो वो लॉन्ग टर्म में अच्छी रहेगी, तो आप अपने परिवार के साथ लंबे समय तक समय दे पाओगे, खुश रहोगे। अपने बीमारियों के चलते किसी मतलब आर्थिक बोलो या आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, वो कहीं पे इफेक्ट नहीं करेगा अगर आप अपनी तरफ बैलेंस करके ध्यान दे रहे हो। जैसे कंफर्ट हमें खुद को भी देना है ना, परिवार को भी देना है, खुद को भी देना है, तो हमें एनकरेज भी करना है अपने फैमिली को भी और खुद को भी कि मेंटेन हेल्थ। बिकॉज अगर एक की भी हेल्थ खराब है तो पूरे घर को वो बीमार कर देती है। ठीक है, तो ये था गाइडेंस कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लिए हेल्थ फ्रंट पे। ठीक है, अभी हम देखेंगे करियर और फाइनेंस में अगस्त 2024 में मकर राशि के लिए क्या गाइडेंस है। तो डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लोगों के लिए ऑन करियर एंड फाइनेंस। 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ वैंड्स। ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या आपका किसी से आप वाद में हो, या किसी को आपका पॉइंट जो आपको बोलना है, जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो सही से नहीं जा रहा। इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू डिबेट हो रही है, ऐसे लग रहा है यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ में। या हो सकता है कि आपकी किसी एक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है, या आप जो एक्शन लेना चाहते हो वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, या कोई उस पर मान्यता नहीं दे रहा है, दे आर अपोजिंग योर प्रपोजल्स और एक्शंस, इसलिए यहाँ पे डिबेट जैसी सिचुएशन दिख रही है। तो यू आर थिंकिंग हियर कि जो आपने आइडिया दी है वो सच में काम करने जैसी है, या जो आप करना चाहते हो उसमें क्या हर्डल्स है, वो सही जाएगा कि नहीं जाएगा, इस डायलेमा में भी आप यहाँ पे दिख रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस होके सोच समझ के कदम उठाइए, ऐसी गाइडेंस यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो अगर डिबेट करने की बजाय अगर आप अंडरस्टैंड करोगे कि जो अपोज कर रहा है वो क्यों अपोज कर रहा है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट, अगर हम ये कदम उठाएंगे, एक्शन लेंगे, तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो उसको सुन लीजिए। अगर आप कॉन्फिडेंट है कि नहीं, जो मैं कदम उठाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, जो मेरा प्रपोजल है वो सही है, जो मेरे काम में जो मुझे इम्प्लीमेंट करना है वो तरीका सही है, उसका फल अच्छा ही होगा, और आपने सभी तरह से उसको जज करके प्रपोजल दिया है, तो वो आप समझाने की कोशिश कीजिए। जस्ट राइट इट ऑन पेपर और जस्ट हैव अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन। ऐसे गाइडेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, सो एंसेस्टर्स से भी गाइडेंस लेते हैं इन करियर एंड फाइनेंस फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। अगेन इट्स फील लव्ड एंड कंफर्टेड,
करियर फाइनेंस में भी यही लग रहा है। अगर आपको अपने परिवार का कुछ सलाह लेना है आपके करियर फाइनेंस में भी, तो लीजिए। हम परिवार से बहुत बार डिस्कस नहीं करते चीज़ें, हम अपने ही आप में उलझे रहते हैं कि क्या करें क्या करें। तो हो सकता है कि आपके परिवार को आपकी कामकाज के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आपकी जो मन की स्थिति है, जो आपके मन में कंफ्यूजन हो रही है, या आपके करियर में ऑफिस में बोलिए, या काम की जगह पे किसी से अनबन हो रही है, कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, तो उसको हैंडल करने के लिए आपको अपने परिवार से हेल्प लेनी चाहिए। ऐसा यहाँ पे गाइडेंस मिल रहा है। क्योंकि क्या होता है कि हो सकता है कि जो हम देखना चाह रहे हैं वो देख नहीं पा रहे हैं। जो जैसे हमारे कलीग्स हैं, कुछ हमें कहना चाह रहे, लेकिन अगर हम अपने ही उलझनों में हैं तो हम समझ नहीं पाएंगे वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो हो सकता है कि जैसे टेक्निकल चीज़ें या आपके काम से रिलेटेड चीज़ें परिवार को ना समझ में आए, लेकिन वो कुछ तरीका या ऐसे बता सकते हैं, आपको गाइडेंस दे सकते हैं कि इसको इस तरीके से हैंडल करो। क्योंकि है तो सारे इंसान ही, तो इंसान का जो स्वभाव होता है, नेचर होता है, वो कम ज़्यादा फर्क से सेम ही होता है। तो उसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल जो ट्रिक्स होते हैं, या आप अगर साइकोलॉजी समझ रहे हो सामने वाले की, उसको कैसे हैंडल करना है, ये आप चाहे तो अपने फ्रेंड से, परिवार से गाइडेंस यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो ये थी करियर और फाइनेंस रिलेटेड गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024। तो अभी देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप में क्या गाइडेंस आ रही है। तो हे डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड कैप्रिकॉर्न पीपल इन लव एंड रिलेशनशिप। King of Cups, the Wheel, and Three of Wands. तो लव एंड रिलेशनशिप में कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई। यू आर स्टैंडिंग लाइक अ स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रेंथ ऑफ योर फैमिली और योर पार्टनर, है ना। आप काफी सारा प्यार इसमें लिए हुए हो। यू आर स्टैंडिंग लाइक अ रॉक फॉर देम। ठीक है, हो सकता है कि आपने कोई ट्रिप प्लान की हो, ओवरसीज की फॉरेन ट्रिप प्लान की हो, उसके भी योग बनते नजर आ रहे हैं यहाँ पे। या कहीं जाना है घूमने, तो अगर आपने प्रॉमिस किया था अपने परिवार को या पार्टनर को, तो वो भी लग रहा है कि आप शायद जा पाएंगे, या आपका प्लानिंग वैसा है। क्योंकि यहाँ पे भी हॉरिजॉन, बियॉन्ड हॉरिजॉन विजन दिख रहा है, व्हील है, तो कहीं पे जाने का योग दिख रहा है। ऐसे लग रहा है कि आप शायद तो प्लानिंग कर रहे हो, आपकी इच्छा है कि परिवार के साथ समय बिताए, पार्टनर के साथ समय बिताए। शायद बीचेस पे लग रहा है कि अब बीचेस पे जाएंगे। वैसे बरसात के मौसम में लोग अवॉइड करते हैं बीचेस पे, लेकिन वो भी एक अलग ही नजरिया होता है, नज़ारा होता है बरसात में समुंदर के किनारे जाना। तो देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपने प्लान करना चाहिए, इससे क्या होता है कि हम अपने परिवार, पार्टनर के साथ और बॉन्ड अपना गहरा हो जाता है। क्योंकि क्या, यू नीड अ ब्रेक। ब्रेक की ज़रूरत सबको होती है। अगर आप बहुत काम कर रहे हैं तो छोटा छोटा ब्रेक लीजिए, वीकेंड पे कहीं जाइए, या नज़दीक पास पानी की जगह जाइए। पानी हमेशा एक शांति प्रदान करता है हमें, हर फॉर्मेट में। जैसे नदी जाए, नदी को देखेंगे, बहती नदी या शांत तालाब, या ऐसे बारिश में, बारिश के सीजन में जो समुंदर होता है वो रौद्र दिखता है हर रूप में। जैसे बरसात की बूंदे, बरसात भी कभी छमछम करती आती है, कभी जोरदार आती है, कभी फ्लड लेके आती है, कभी किसी किसी जगह पे कम होती, तो बोलते ना आंखों में पानी आ जाता है। हर रूप में जो पानी है वो हमें कुछ ना कुछ देता है, कुछ ना कुछ संदेश देता है, कुछ ना कुछ सीख देता है। नदी हमें कहेगी बहते रहना, चलते रहना। समुंदर हमें कहेगा विशाल हृदय रखे, हर चीज वो समा लेता है अपने अंदर।
तालाब आपको कहेगा कि शांत स्थिर चित्त कैसे रहना है ना। बरसात आपको देना सिखाती है, दो, जो आपके पास है वो दो, खुल के दो। तो हर चीज में हमें सीखने को मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप में चंदा मामा हमसे क्या कहना चाहते हैं। फुल मून डे है, सॉरी न्यू मून डे है। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। अगर कुछ निगेटिव चीजें हो गई है रिलेशनशिप में, कुछ अनबन हो गई थी, और अगर ब्रेक लेने से, साथ टाइम बिताने से अगर वो अनबन ठीक हो रही है तो ठीक कीजिए उसको। ब्रेक लेना एक मौका होता है अपने अंदर की चीजों को ठीक करने का रिलेशनशिप में। तो इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, ये भी यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। ठीक है, तो ये थी गाइडेंस कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लिए फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई और आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज इसमें से जरूर निकला होगा। आपने समय निकालकर इस वीडियो तक आए, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आपको पर्सनल और स्पेसिफिक रीडिंग आपके लिए चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो अगेन थैंक यू वेरी मच एंड आपका दिन शुभ हो। हैव अ गुड डे।